Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Devedi and today we will be studying what is democracy and why democracy. तो डेमोक्रेसी का आप लोगों को एक बेसिक आइडिया अगर नहीं है तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें डेमोक्रेसी को चूज़ क्यों करना है या फिर क्यों डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी इज बेसिकली जहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। जैसे अब नॉर्मली आप कहीं देखेंगे कि कोई किंगडम है अगर, तो वहाँ पे मान लीजिए एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, इसमें जो एपेक्स है यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे किंग है, ठीक है। देन किंग के मिनिस्टर्स आ जाएंगे। देन जो सबसे नीचे कंसिडर होते हैं वो आपके उसमें रहने वाले पीपल या फिर कॉमन मैन, ठीक है। ये मैंने आपको एक मोनार्की का एग्जाम्पल दिया है। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की वो होता है जहाँ पे एक किसी राजा का राज हो, ठीक है। जैसे आज भी अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको वहाँ पे मोनार्की मिलेगी, ठीक है। वैसे ही नेपाल में क्या है, नेपाल में भी राजा का राज था काफी समय तक, ठीक है। तो ये होता है एक मोनार्की का एग्जाम्पल। तो हर जगह टॉप पे जैसे किंग है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे कौन है? डिक्टेटर है। जैसे हिटलर यूज टू बी अ डिक्टेटर, तो वहाँ पे यहाँ पे किंग की जगह सबसे टॉप पे कौन आ जाता? डिक्टेटर आ जाता। तो कहीं पे भी टॉप पे लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। जिन लोगों के लिए उस रूलर को, उस पर्टिकुलर एपेक्स पे जो पर्सन है उसे काम करना है, उन लोगों को कहीं पे भी प्रायोरिटी नहीं दी गई। बट फिर आता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इंडिया में हम रहते हैं और इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हम सबको पता होना चाहिए। इंडिया में है हमारा डेमोक्रेसी, ठीक। अब जो मैंने आप लोगों को ये ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल का ना मैं थोड़ा सा इस ट्रायंगल का मैं थोड़ा सा जो डिजाइन है अब वो चेंज करूंगी। मतलब रहेगा ये ट्रायंगल ही, बट इसके जो ये मेरा ट्रायंगल था, अब इसमें आपको याद होगा इससे पहले मैंने किसको प्रायोरिटाइज किया था? किंग को या डिक्टेटर को। मतलब वो उस रूल के हिसाब से वही टॉप पे रहते हैं। बट देन अब डेमोक्रेसी में ना जो एपेक्स पे होते हैं वो होते हैं सिटीजन। आप, मैं, जो भी लोग हम सब हैं इंडिया में, तो सबसे टॉप जो प्रायोरिटी दी जाती है या जो सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में है? सिटीजन्स के हाथ में है। जो अटमोस्ट पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में लाया करते हैं। क्यों ऐसा होता है? अगर मैं आपको क्रक्स दे दूं इस चैप्टर का, तो वो इसलिए होता है क्योंकि सिटीजन्स के हाथ में होता है कि वो किसे चूज करते हैं। अब इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? जहाँ पे किसी जो कंट्री है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया रख देती है, ठीक है। जो भी इंसान उस एज क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल होता है वो फिर वोट कर सकता है, और वो वोट करके किसे चूज कर सकता है? सिटीजन्स चूज करते हैं गवर्नमेंट को, या फिर और आसान भाषा में कहूं तो हम चूज करते हैं कि हम किसे चाहते हैं कि वो इंसान हमें रूल करे, हम उसे पिक करते हैं। दैट यार वी वांट दिस पर्टिकुलर पार्टी एंड दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर, दिस पर्टिकुलर पर्सन टू गवर्न अस, टू रूल अस। हम उनके हाथों में अपनी पावर्स दे देते हैं। यही एक क्रक्स में डेमोक्रेसी का मतलब होता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट क्यों है। आजकल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी अपनाते हैं जहाँ पे जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के हाथों में रेस्ट करती है।
ओवरव्यू पढ़ते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हाट आर इट्स फीचर्स? फीचर्स मतलब क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको 2 फीचर्स उसके ऊपर बता दिया, पीपल हैव राइट टू वोट, पीपल आर कंसिडर्ड अबव एवरीथिंग, ठीक है। अटमोस्ट पावर जो है वो लोगों के हाथ में लाई करती है। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। Step by step we work on the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly bare minimum features of a democratic form of government. India democratic form of government follow करता है, और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं पढ़ रहे होंगे, बट देन हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपकी डेमोक्रेसी होती क्या है, इंडिया भी किस टाइप की मतलब कंट्री है, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा, भाई आप लोग तो 18 के नहीं हुए होंगे, बट देन योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर मॉम एंड डैड वुड हैव बीन गोइंग टू वोट। वो अपनी पर्टिकुलर पार्टी को जिसे भी चाहते हैं वो उन्हें वोट देते हैं, वो चूज़ करते हैं कि हाँ मतलब हम इस पार्टी को वोट दें, हम चाहते हैं कि ये पार्टी हमें गवर्न करे, हमें इसकी पॉलिसीज अच्छी लग रही हैं, इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, इसका मैनिफेस्टो अच्छा है। मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने वादे निकालते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे हमारे सिटीजन्स के लिए, अगर आप हमें पावर में लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर पार्टी को आपके मतलब हम लोग पसंद करते हैं, हम उसे जाके वोट दे के आते हैं, एंड राइट टू वोट, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर का एक, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़े, जैसे मैंने 2 तो आपको ऊपर एग्जांपल दे दिए थे, मोनार्की का, डिक्टेटरशिप का, ठीक। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं और फिर आपकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। एक लड़की है मैरी जिसका कुछ ऑब्जेक्शन है, देखते हैं उसका क्या ऑब्जेक्शन है। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। उसको अपनी मैम से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं। उसे नॉर्मली डेमोक्रेसी को जिस तरह से डिफाइन किया जाता है वो समझ नहीं आता है, तो उसकी मैम ने एक सिंपल डेफिनेशन बनाई डेमोक्रेसी की, ठीक है। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. मैंने अभी आपको ऊपर इसी ट्रायंगल के थ्रू समझाया था कि सबसे टॉप पे we have people who vote and then elect the rulers. ठीक, unlike the other form of governments we have डेमोक्रेसी जहाँ पे the rulers are elected by the people। ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसे जार्गन्स नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ठीक। तो ये इजीली आपको समझ आ रहा है चाहिए। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। नॉट डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। अब जैसे कि कोई राजा है तो सबको पता है कि उनका बेटा या बेटी ही आगे रूल करेंगे, तो प्रिंस एंड प्रिंसेस विल बी हैंडेड ओवर दी पावर। वैसे ही डिक्टेटर्स हैं, डिक्टेटर्स भी अपने मिनिस्टर्स को फर्दर अपनी डिक्टेटरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, वो हमारा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. ठीक, म्यांमार में भी ऐसा ही हुआ था, सेम। People had to say in this decision. Dictators like Pinochet are not elected by the people. This also applies to monarchies
द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का. सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो, बट देन वो फैमिली की, उनकी एक रॉयल फैमिली है और उनका जो रूल है वो कंटिन्यू होता आ रहा है. वही बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली. बट देन ऐसा एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूके में, जहाँ पे क्या है, वहां पे रॉयल फैमिली भी है एंड गवर्नमेंट भी है, जो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो वहाँ पे दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. वहाँ पे आपकी रॉयल फैमिली भी एग्जिस्ट करती है एंड देन वहाँ पे गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है. अब आगे देखते हैं. दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. ठीक है, ये मतलब ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ये पूरी तरह से एडिकेट नहीं है. ये हमें याद दिला दे कि डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों का राज है. बट देन डेमोक्रेसी पीपल्स रूल नहीं है. डेमोक्रेसी, but if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. But ऐसा नहीं होता है. अगर हर गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराती है ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो. बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं बट देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं होती है. इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का सिर्फ ये तो एक प्रोमिनेंट फीचर है ही, बट देन और भी बहुत सारे फीचर्स हैं. इसीलिए हमें क्या डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन. अब बहुत से ऐसे, अब जैसे आप कम्युनिस्ट रिपब्लिक ले लीजिए चाइना का, ठीक है, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं. दे प्रिटेंड टू शो देमसेल्व्स एज अ डेमोक्रेसी, बट देन वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसा कोई भी रूल नहीं होता है. वहाँ पे लोगों को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है. वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी जिनके हाथ में रूल है या फिर मिलिट्री है उनके हाथ में ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू पीपल. वहाँ पे लोगों की नीड्स को सबसे लास्ट कंसिडर किया जाता है, अनलाइक डेमोक्रेसी जहाँ पे लोगों की ज़रूरतें, सोशल वेलफेयर सबसे ऊपर आता है. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स होते हैं. ठीक है. डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people. ये डेफिनेशन हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर लिया था कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स पीपल इलेक्ट करते हैं, सिटीजन इलेक्ट करते हैं. हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है? रूलर्स कौन होंगे? जो भी पार्टीज या जो भी पार्टीज खड़ी होती हैं इलेक्शन में, उनके मिनिस्टर्स को जब हम चूज करते हैं तो उसमें से कोई एक, इंडिया में क्या होता है, एक कोई प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाते हैं एंड बाकी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाते हैं. देन हम पढ़ते हैं which officials must be elected for any government to be called a democracy. Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये डेमोक्रेसी पे कर रहे हैं. ठीक है, कि क्या होते हैं वो रूलर्स, कौन ऑफिशियल्स इलेक्ट होते हैं. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं. दूसरा एक जो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. इलेक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं, बट देन कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी ही चाहिए टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. ठीक है, उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कंसिडर करने में. फिर क्या आता है, हु आर द पीपल. अभी हमने ऊपर पढ़ा था जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं लोग रूलर्स को, तो वो लोग कौन है? हु कैन इलेक्ट द रूलर्स एंड गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. अब ऑब्वियसली अभी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, बट देन एक टाइम पे है तो वो हम लोगों में से ही, वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते या कुछ ऐसा स्पेशल. तो हु कैन इलेक्ट रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. ठीक है, वो इलेक्ट भी कर सकते हैं, दे कैन गेट इलेक्टेड ऑल्सो एज अ रूलर.
Should this include every citizen on equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को ये राइट डिनाई कर सकती है? वैसे तो कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया होता है. Should this include every citizen on equal basis? क्या सारे सिटीजन्स को इक्वल बेसिस पे कंसिडर करते हैं? तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो डेमोक्रेसी जब आएगा तो हमारे दिमाग में नॉर्मली अराइज होते हैं. एंड देन फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, बट देन दे प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक. तो अगर हमें प्रॉपर फीचर्स पता होंगे तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है. तो इसीलिए इसमें लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट in a democracy, or must a democratic government function with some limits? डेमोक्रेसी में चलिए मान लीजिए हमारे पास अल्टीमेट राइट है, हमने एक रूलर को इलेक्ट कर लिया. अब क्या वो रूलर कुछ भी कर सकते हैं जो उनके मन में आए, या फिर और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पे कुछ लिमिट्स इम्पोज्ड होती हैं. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजंस? क्या ये डेमोक्रेसी में एकदम मैंडेटरी है कि उन्हें सिटीजन्स के जो हित की बातें हैं, जो राइट्स की बातें हैं, वो उन्हें माननी ही माननी है? तो ये कुछ हमारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं जो एक नॉर्मल क्वेश्चन मन में अराइज होते हैं. तो यही हम देखेंगे कि आगे इस चैप्टर में इनके आंसर्स मिलेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो एक्चुअल फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी का वो कौन कौन से फीचर्स हैं. तो ये तो एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस नॉर्मली लोगों के मन में अराइज होते हैं जो इस बुक में भी नोटेड है, वो डिस्कस किया. अब आगे वीडियो में हम डेमोक्रेसी का इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होता है. तो मेक श्योर कि आप अगली वीडियो भी देखें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल.